हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता हिमाचली। तो चलिए आज के ब्लॉग में हम आपको ले चलते हैं अपने गांव। गांव की ये कच्ची सड़कें, भले ही यहाँ के रास्ते खराब है, पर पैदल चलने का अपना एक अलग ही आनंद है। खतरनाक रास्ता। तो फौजी साहब एक दिन के लिए आए थे, ये कहीं दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो एक दिन घर के लिए रुक गए। तो आज हम आए गांव। तो गांव के जो रोड है ना, बारिश की वजह से खराब हो गए। तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं अब घर की ओर। ये देख रहे, अभी तो मई का महीना शुरू हुआ और अभी से ये हालत है। 2-4 दिन बारिश पड़ी तो रोड जो है पूरी तरह से खराब हो गए। अब गांव में घर घर तक लिंक रोड तो है, बट बरसात में ना ये पूरी तरह से बंद होते हैं, तो पैदल ही चलना पड़ता है। बट इस साल तो मई के महीने में ही भाई रोड बंद हो गया। पर ऐसे जाना था। मानत तो चढ़ नहीं पाएगी। और ऐसे आ जाएगी बेटा। तो फाइनली हम घर के ऊपर पहुंच गए। तो ये देख रहे नीचे मंदिर, जो हमारा मंदिर है। भाई बहुत दिनों बाद पैदल चले तो फाइनली पहुंच ही गए। और ये देख रहे डॉगी, फौजी साहब की आवाज़ सुन के दूर से ही इसने आवाज़ सुन ली थी और पहुंच गया। तो यहाँ पे करते हैं भोलेनाथ के दर्शन, साथ में यहाँ पे पानी से टैंक भी भरा हुआ है। आजकल तो बारिश का ये फ़ायदा तो हुआ, नहीं तो पानी की कमी हो रही थी गांव में। तो आज हमने मम्मी और पापा को ना सरप्राइज ही दिया था। फौजी साहब कल रात को ही घर आए थे, तो एक दिन था इनके पास, क्योंकि इनकी ट्रेन कल नाइट की थी, तो ये रुक गए थे। तो फौजी साहब का बार बार आना और हमारा इनसे मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं। देश की सेवा के साथ साथ बीच बीच में उनका हम लोगों के साथ रहने का जो मौका मिलता ना, वो हर पल हमारे लिए कीमती हो जाता है। तो अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो एक कटहल जो है नान से ही फ्राई करके लाए थे, तो बस यहाँ पे मुझे तड़का ही लगाना था। फिर गांव में चूल्हा जलता है, तो चूल्हे के ऊपर मैंने सब्जी रख दी पकने के लिए। तो धीमी आंच में जब सब्जी पकती है ना, तो इसका टेस्ट दोगुना भर जाता है। जलाना आपने क्या जला रहे हैं आप? डर लगता है यार, जला तो के क्यों जला रहे हो फिर अगर डर लग रहा? दे दूँ ना जला के। अरे ये कौन सी दिवाली है? आगे जैसे आगे जैसे। रिद्धि को मिल गई थी कहीं से फुलझड़ी, तो ये फुलझड़ी जलाने लग गया। तो सब्जी बन गई, रोटी बन गई, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म हलवा। अब पूरा परिवार साथ है आज, तो वही मीठा तो बनता है। और यहाँ पे बच्चे लग रहे खाने सर्व करने की तैयारी में, तो पानी ले रहे। तो दादी के सामने यहाँ पे थालियां सजा दी अब डिनर करने के लिए। दाल। गांव में परिवार के साथ बैठकर जो खाना खाने का आनंद है ना, वो और कहीं नहीं। तो ये थी हमारी गांव की अगली सुबह। देख रहे कितना सुंदर व्यू है। बारिश की वजह से ना एक फ़ायदा ये हुआ कि हरियाली होगी हर जगह। तो मैं सुबह उठते फिर लगी थी रोटी बनाने, वो भी चूल्हे के ऊपर। गांव की सुबह शहर की भाग दौड़ से दूर, गांव की सादगी में ना एक अलग ही सुकून है। चूल्हे पर बनी रोटियां, धीमी आंच पर सिर्फ खाना नहीं पकता, रिश्तों का प्यार भी पकता है। गांव की छोटी छोटी चीज़ें दिल में बड़ी यादें बना जाती हैं। तो मैं यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बना रही और साथ में फौजी साहब बना रहे हैं सब्जी। तो ये अक्सर हर काम में ना मेरी हेल्प करते रहते हैं। ये देख रहे डॉगी, इनको देखे ना किचन में आ गया। इस डॉगी को तो इनसे बहुत ही लगाव है। गांव में ना सुबह उठ के सब अपने काम में लगे होते हैं।
मैं तो किचन का काम करी थी, तो फौजी साहब ने सब्जी बनाई, उसके बाद लग गई झाड़ू मारने। अब ऐसे कोई भी नहीं बैठेगा, कोई ना कोई काम में लग गया। मम्मी ओबरे का कर रहे हैं और ये झाड़ू झाड़ू मारे, मैंने किचन का निपटाया, तो सारे काम ना निपट जाते हैं। और फिर सारे काम निपटाए तो सब बैठ गए फिर चाय पीने। सर्दी हो रही, कितनी सर्दी हो रही। गुड मॉर्निंग। कौन बता? गाँव की सबसे प्यारी बात पता क्या है? यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवर भी परिवार जैसे लगते हैं। ये बकरी का छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ उबरे से ना आ जाता है घर को, तो रिद्वी के साथ खेलने लग गया। तो रिद्वी को भी इनके साथ खेलना ज़्यादा ही पसंद है। और ये डॉगी तो देख रहे हैं, ये तो अपने मालिक के पीछे पड़ा रहता है। मम्मा पापा के पास आगे आओ ना, पापा के पास तब हो जाते हैं आप भी पर। ए हुई ना बात। रिद्विक आपका मुंह थोड़ा ऐसे को हो रहा, इधर देखो मेरी ओर। थोड़ी देर में लगी थी इन सबके साथ मस्ती करने, वीडियो बनाने इनकी, और मेरा मक्खन निकालने को रह गया था। गांव की हर चीज़ प्यार और मेहनत से जुड़ी होती है। गाय की सेवा से लेकर ताजे दही से मक्खन निकालने तक। गांव में जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये थकाते नहीं, बल्कि दिल को एक अलग ही सुकून दे देते हैं। गांव की सादगी में एक अलग ही आनंद है। तो हम सब ने नाश्ता किया, उसके बाद लगी थी मैं फिर किचन की सफाई करने। अब किचन में मैट बिछी थी, सर्दी से बिछा रखी थी, बट मैंने आज उसे निकाल दिया वॉश करने के लिए। अब मिट्टी के चूल्हे की लिपाई हो या हाथों से लगाया पोछा, गांव में हर छोटा काम भी दिल और प्यार से किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे लगे थे मैट धोने, तो मैं मैट बाहर निकाली थी और बच्चे ये धो रहे हैं। तो बच्चे भी काम के साथ साथ गुड, मस्ती, अपनी तो साइकिल काम अच्छे भी से हो वॉश रहा है, करो। मस्ती भी हो रही है और इंजॉयमेंट सब कुछ हो रहा है। तो बहुत ही आनंद लिया बच्चों ने, और काम भी निपटाए और साथ साथ मस्ती भी की, और थोड़ी सी बच्चों की भी आउटिंग भी हो जाती है। गांव आके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। शहरों में तो बस वही है, चार दीवारी में रहना, फिर किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस यही। तो गांव आके थोड़ा ना ये खुल के जी सकते हैं। तो गांव में हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। तो नहा धो के रेडी हो गए अब जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पपीता तोड़े और फिर निकल गए हम वापस शहर की ओर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज दीदी को रिद्विक लेके जा रहे हैं। अच्छा, आती है आपको चलानी? हाथ तो